तो लगभग 8 लाख से अधिक गरीब हमें यहां और दिखे जिनको मिले, जिनको आवास उपलब्ध कराना आवश्यक था। इसको लेकर दिल्ली सरकार के पास हम और ग्रामीण विकास मंत्री जी रोए, गिड़गिड़ाए, तो पहले तो इन लोगों ने हमारा आंकड़ा ही झुटला दिया कि नहीं, इतना आंकड़ा गलत है। फिर शायद इन लोगों ने 4-4.5 लाख आंकड़े को सही माना। तो हमने कहा कम से कम इतना पैसा वो आप दे दो, इनका हिस्सा जो उनके लिए हम आवास आवंटन कराएं। और हमने ये चुनाव में भी कहा था कि जो आवास आप इस राज्य के लोगों को मिलता है, उस आवास में एक और कमरा बना के देंगे और पशु शेड भी देंगे। लेकिन हमें आवास आवंटन नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, बल्कि हमारा जो एलोकेशन था वो हमारे पड़ोसी राज्य यूपी को मिल गया, क्योंकि वहां उनका समानांतर सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। इस तरीके से अध्यक्ष महोदय भेदभाव होता है। तो अंतोगत्वा हम लोगों ने सोचा अगर यही हाल रहा तो हमारे इस राज्य के गरीब, पहाड़िया, आदिवासी तो मारे जाएंगे, गरीब तो मारे जाएंगे। फिर हम लोगों ने एक साहसिक कदम उठाते हुए इस राज्य में अबुआ आवास नाम करके योजना लाया है, जो अध्यक्ष महोदय प्रधानमंत्री आवास से भी बेहतर आवास बनेगा और उससे अधिक दामों में बनेगा। अध्यक्ष महोदय, सर्वजन पेंशन के बारे में आपने भी सुना होगा, पूरा राज्य सुना होगा। आज कैंपें लग रही हैं गांव-गांव पंचायतों में। आज पेंशन के लिए पेंशन का जो काउंटर है, उस काउंटर में बैठा हुआ व्यक्ति मक्खी मारता है अध्यक्ष महोदय। कोई पेंशनधारी अब बचा नहीं 60 साल से ऊपर का। डिबरी लगा करके, टॉर्च लगा करके भी गांव में खोजिएगा तो अध्यक्ष महोदय 60 साल से ऊपर का कोई बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा, और कोई विधवा भी बिना पेंशन का नहीं मिलेगी, और कोई विकलांग भी नहीं मिलेगा, और कोई परित्याग महिला भी नहीं मिलेगी अध्यक्ष महोदय। पहले बता दें क्या स्थिति थी। भर भर के लोग पेंशन के लिए आवेदन विधायक को देते थे, सांसद को देते थे, मंत्री को देते थे। समस्या का समाधान कहीं नहीं, बल्कि दलाल कई बार उन भोले भाले लोगों से 200-300 रुपया वसूल कर हजम कर जाता था। और अभी अभी मुझे जानकारी मिली, एक नया दलालों ने नया विंडो खोल लिया। अब चूंकि सबको पता चल गया है कि 60 साल के ऊपर सबको पेंशन मिलेगा, अब आधार कार्ड में लोगों का उम्र को बदलकर, आजकल तो कलर्ड फोटोकॉपी निकलता है, अब दलाल 200 रुपया लेकर के उसका उम्र बदल दे रहा है, 60 साल से अधिक कर दे रहा है, ताकि वो पेंशन के लाइन में लग जाए। एडिट कर देता है अध्यक्ष महोदय। लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि आधार कार्ड तो सब पहले से उसका डाटा है, जैसे ही उसको स्कैनिंग किया जाता है उसका ओरिजिनल डाटा आ जाता है। बेचारा मायूस होकर चला जाता है। जब उसको पूछा जाता है तो एकदम बिल्कुल भेड़ा जैसे मुड़ी घुमाता है, बोला नहीं इसमें कोई बदलाव नहीं किए। जब सही दिखाया जाता है तो बताता है कि हमारा 200 टका चला गया। अब 200 रुपया लेकर के उम्र एडिट कर रहे हैं दलाल, ताकि बुजुर्ग को पेंशन मिले। ये स्थिति है अध्यक्ष महोदय। खैर दलाल की अपने अपने कदमे हैं, लेकिन अब कम से कम उन बुजुर्गों को, उन असहाय महिलाओं को, उन बेसहारा अपंग लोगों को हम लोगों ने उसके आंसू पोंछने का एक साहसिक कदम सरकार ने उठाया अध्यक्ष महोदय। तो अब आवास के माध्यम से अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने इस राज्य के सभी गरीबों को, इसके लिए प्रथम चरण पर हम लोगों ने 15,000 करोड़ रुपए इसका आकलन किया है अध्यक्ष महोदय।
लेकिन हमें लगता है कि ये हो सकता है कि आने वाला समय में बढ़ सकता है, इसकी चिंता हमें है। लेकिन मैं आपके सदन से पूरे राज्यवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस राज्य में जितने भी गरीब होंगे उन सभी को सरकार आवास उपलब्ध कराएगी, चाहे 2 साल लगे चाहे 5 साल लगे। और साथ साथ में अध्यक्ष महोदय अपना अधिकार तो ये देते नहीं, और आज के दिन में सरकार का जो जीएसटी आने के बाद सरकार के पास संसाधन जुटाने के जो संसाधन है वो नाम मात्र का है। या तो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट लीजिए या एक्साइज लीजिए या थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कुछ इधर उधर से कुछ मिल जाए तो मिल जाए। और आज के दिन में देख ही रहे हैं हमारे देश की संस्थाएं सरकार के जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम के सारे दरवाजे बंद करने के नए नए उपाय ढूंढ रहे हैं। पूरे देश में हमारे विपक्ष के विरोधियों की जहां सरकार है वहां यही चल रहा है। ये इनके इन प्रकार इनको पता है कि हर चीज को काम करने के लिए आर्थिक संसाधन सबसे महत्वपूर्ण विषय है। उसी को बंद कर दो तो सारे काम बंद हो जाएंगे इनके। और केंद्र से तो आपको पता ही है 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है। पहले तो वो भी नहीं मानने को तैयार, लेकिन अंतोगत्वा उनको मानना पड़ा क्योंकि राज्य का जायज मांग रहा है। अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा रकम होता अगर हमें मिल जाता तो इस राज्य में जो पिछड़ापन है, जो इस राज्य का शोषण हुआ है अध्यक्ष महोदय, जो इस राज्य नवजात झारखंड का जो इस तरीके से इन लोगों ने इसकी दुर्दशा की है अध्यक्ष महोदय, वो सभी चीजें हम लोग जो घाव वर्षों का था वो चंद वर्षों में उसको भर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं अध्यक्ष महोदय, हम इस बात से मान के चलते हैं कि ये इस तरीके से व्यवहार करेंगे। लेकिन झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां हमें हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ा है, तो इस चीज के लिए भी संघर्ष करेंगे अध्यक्ष महोदय। और निश्चित रूप से जो हम लोगों ने लकीरें खींचनी प्रारंभ की है अध्यक्ष महोदय, वो लकीर अब धीरे धीरे इतनी गाढ़ी होगी कि हमारे विपक्ष को उस लकीर को मिटाने का तो बात की दूर, उसको लांघने की भी जरूरत नहीं कर पाएंगे अध्यक्ष। झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य का नौजवान अध्यक्ष महोदय आज विदेश में जाके शिक्षा ग्रहण कर रहा है। अभी कल परसों कल ही का एक खबर है, झारखंड का गुमला का एक नौजवान क्रिकेट खेलने वाले 3.5 करोड़ की कितना पाए, कितना उसने लिखा अध्यक्ष महोदय। ये कहीं ना कहीं अध्यक्ष महोदय इसके लिए एक वातावरण तैयार करना पड़ता है। वातावरण ऐसा अगर आप देते हैं तो स्वाभाविक है अलग अलग तरीके से लोग अपना कदम बढ़ाने के लिए साहस कर पाएंगे अध्यक्ष महोदय। आज अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने अलग अलग तरीके से इस राज्य के सभी जनों को कैसे ये स्वावलंबी बने, कैसे ये आगे बढ़े, इस पर हम लोगों ने कई कड़े कदम उठाए अध्यक्ष महोदय। कई योजनाएं भी हम लोगों ने राज्य की जनता को दिया है अध्यक्ष महोदय।
हम लोगों ने पहली बार राज्य में जो सबसे महत्वपूर्ण कहा जाए कि कड़ी है हम मानव जीवन में, वो किसान, अन्नदाता। अध्यक्ष महोदय, अन्नदाता खत्म तो सब भूखे मरने के लिए मजबूर होने के लिए तय। आज उन किसानों का पहली बार अध्यक्ष महोदय लगभग 5 लाख किसानों का हम लोगों ने ऋण माफी किया था, लेकिन उसका पैसा भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, सुखाड़ में अध्यक्ष महोदय फौरी राहत के तौर पर लगभग 500 करोड़, कितना जी, 500 करोड़ दिए ना, किसान राहत में 500 करोड़ रुपए दिए थे ना, 500 करोड़ के लगभग हम लोगों ने उसमें रुपया दिया था अध्यक्ष महोदय। और इनकी उपलब्धि अध्यक्ष महोदय 18-19 वर्षों में, जितने भी वर्ष हो, सबसे अधिक वर्ष इन्हीं लोगों ने राज्य को दिशा देने का काम किया। उसमें मात्र अध्यक्ष महोदय इन लोगों ने 8 लाख लोगों को एक किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा था। ऐसा क्या हो गया अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने इन 4 सालों में इन इतनी विपत्ति परिस्थिति में भी, कोविड भी देखा, सुखाड़ भी देखा, 21 लाख किसान क्रेडिट कार्ड लोगों के बीच में बांटा। कहां से किसान हम लोगों ने पैदा कर लिया? इनको किसान दिखा नहीं होगा, ना ये देखना चाहते हैं। इसीलिए तो कृषि किसानों को समाप्त करने के लिए काला कानून लाया जाता है अध्यक्ष महोदय। ये तो किसान जैसा मजबूत और फौलादी जंग लड़ने वाले लोग, जिन्होंने साल भर तक दिल्ली की गद्दी को घेर के रखा था अध्यक्ष महोदय, अगर वो काला कानून नहीं वापस होता तो आज देश में हमें किसान देखने को नहीं मिलता अध्यक्ष महोदय। आज निश्चित रूप से उन किसानों को हमें सलाम करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, और किसी भी तरीके से उनको समाप्त होने से बचाना चाहिए। हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय सभी लोगों के प्रति जो सरकार की दृष्टि है, सबको न्याय मिले, सबको सरकार के हक मिले, चाहे महिला हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, सरकारी कर्मचारी हो अध्यक्ष महोदय, अनुबंध कर्मचारी हो, दिहाड़ी मजदूर हो अध्यक्ष महोदय, चाहे वो हमारी बच्चियां ही क्यों ना हो अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना भी एक राज्य की जनता के लिए लाया है। आपको सुनकर खुशी होगी अध्यक्ष महोदय, आज तक लगभग इससे 12,417 लोगों को इसका लाभ हम लोगों ने दिया है। इनके बीच में 262 करोड़ रुपए हम लोगों ने बांटा है, और इतनी तेजी से इसकी और लोग बढ़ रहे हैं। मैं कभी कभी किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो वहां पर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से कोई भाड़े में चलाने के लिए स्कॉर्पियो ले रहा है, कोई माल ढुलाई के लिए गाड़ी ले रहा है, कोई ट्रैक्टर ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। मतलब इतनी गाड़ियां लगी रहती हैं सरकार के परिसंपत्ति में कि लगता है कि गाड़ियों का मेला लगा हुआ। और ये खुशी होती है अध्यक्ष महोदय कि आज नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए आगे आने का हिम्मत कर रहा है। नहीं तो बैंक भी कहां मदद करता था अध्यक्ष महोदय, और कहां करता है आज के दिन में भी। अध्यक्ष महोदय, अब इनके आंख का चश्मा खराब है या आंख का चश्मा में पावर खराब है कि मोतियाबिंद हो गया है कि क्या हो गया है, ये समझ से परे है। और ये चूंकि विशुद्ध रूप से कई जगह सरकारी कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, इसमें ये नहीं आते हैं, ये दूर से ढेला फेंकने का काम करते हैं। बने बनाए खाने पे किरासन तेल छिड़के कैसे, इसकी जुगत पे लगे रहते हैं अध्यक्ष महोदय। कई ऐसी कड़वी बातें अध्यक्ष महोदय जिसके माध्यम से इनको बहुत अच्छे तरीके से सरकार आईना दिखा सकती है।
लेकिन देख रहे हैं, हमने नहीं भगाया, ये खुद ही भाग गया अध्यक्ष महोदय। और लोकसभा में तो लोगों को भगा दिया गया, राज्यसभा से तो निकाल दिया गया। ये स्थिति है। और बाहर देखिए इंटरव्यू इनका कितना बौद्धिक प्रवचन बांटेंगे। और ये बौद्धिक लड़ाई में तो निश्चित रूप से काफी महारत हासिल है। और इस विषय को लेकर झारखंड में कम से कम इनकी जो कार्यशैली है, इसको लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा है, बहुत अच्छी तरीके से पहचाना है। और इनके छल प्रपंचों को भी बहुत गंभीरता से लोगों ने लिया है। इसलिए बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैं अपनी बातें को समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि अब सुनने वाला ही नहीं है तो फिर बोल के भी क्या फायदा है। यहाँ तो बैठे लोग तो सभी लोग, उनको आईना दिखाने का काम हमारे सदस्यों ने किया ही है। और मुख्य रूप से अब फाइनल टच हम लोग देने वाले थे, लेकिन बेचारे उनको पता था ये अपने आचरण के अनुरूप वो अपने व्यवहार में है। और ये दो तीन लोगों की जो ये हुई है सदन में कार्रवाई हुई है, ये चाहते थे, हम भी देख रहे थे इनके आचरणों को। इतने देर में तो अगर लोकसभा राज्यसभा होता तो पता नहीं क्या हो जाता। आपने तो फिर भी काफी धैर्य रखा अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी इस सदन को चलाने का जो आपके पास क्षमता है, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली जैसे शहरों में लोकसभा राज्यसभा में इस तरीके से सदन को चलने की स्थिति है। अलग अलग बातें हैं अध्यक्ष महोदय, रोजगार को लेकर पढ़े लिखे नौजवान, कम पढ़े लिखे नौजवान, नहीं पढ़े लिखे नौजवान, किसान, मजदूर, महिला, बुजुर्ग, हमारे आने वाली पीढ़ी, उनके लिए अध्यक्ष महोदय यहाँ की गरीबी की स्थिति ये है अध्यक्ष महोदय। और इस आलम में लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव में। हम लोगों ने सावित्री भाई फुले योजना लाया अध्यक्ष महोदय। आज के दिन में 8 लाख बच्चियों को लगभग हम लोगों ने जोड़ा है। आकलन के अनुरूप जो हमें पहले समझ में आया, लेकिन पता चला कि यहाँ पर बच्चियों की संख्या अधिक है, तो हम लोगों ने 2 बच्चियों का जो राइडर लगाया था, उस राइडर को भी अब हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब घर में 3-4 बच्ची भी होगी, सभी को सावित्री बाई फुले योजना। और तो और जब 11वीं, 12वीं, 10वीं में बच्चे पढ़ेंगे, इन सभी बच्चों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी देंगे अध्यक्ष महोदय। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ का गरीब का बच्चा किसी भी तरीके से यहाँ का कोई डिग्री कोर्स कर ले, बहुत बड़ी बात यही उसके लिए, या बीए डीएड कर लेगा, कोई ग्रेजुएशन कर लेगा, या पॉलिटेक्निक करके बेचारा अपना भटकता रहता है। आज उससे 4 कदम आगे बढ़े, इसके लिए हम लोगों ने ये कार्ड देने का निर्णय किया है कि अगर वो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार कुछ भी पढ़ना चाहे, उसके लिए 15 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता भी सरकार उसको, और कोई बंधक नहीं, उसमें किसी भी तरीके का कोई उसको ना बंधक रखना है, ना जमीन गिरवी रखनी है, ना जानवर बेचना है। तो अध्यक्ष महोदय निश्चित रूप से, और तब तक जब तक उसकी डिग्री पूरी नहीं होगी, और उसको सरकार को भी पैसे वापस नहीं करने। तो ये सारी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय। अभी एक एक करके बोलूंगा तो बहुत सारी बातें। अभी कल ही मैं किसी खबर में पढ़ा, इन लोगों ने अग्निवीर जो विशुद्ध रूप से हमारे ग्रामीण
क्षेत्र के रहने वाले नौजवान मिलिट्री में, आर्मी में अधिक जाना पसंद करते थे। अग्निवीर पर एक कोई किताब लिख रहे हैं जो मुख्य पूर्व सेना अध्यक्ष, बड़ा ही भयावह और बड़ा ही दर्दनाक स्थिति अग्निवीर की। 4 साल के लिए मात्र नौकरी, शॉर्ट सर्विसेज है इनके, और इसमें इन लोगों ने तो बड़ा तरीके से सेना को आगे करके अपना चेहरा छुपाने का प्रयास किया। और सेना अध्यक्ष ने उस किताब के माध्यम से इतने अच्छे तरीके से इस अग्निवीर के बारे में पूरी चीजें लिखी हैं कि किस तरीके से उनको अग्निवीर का ये योजना थोपा गया। ये योजना किसी भी सेना का नहीं था। और तो और मुझे जहां तक जानकारी उस किताब में लिखा है कि वो अग्निवीर में जो चयनित नौजवान है उनको 20,000 रुपया महीना देने की सरकार की मंशा थी। वो तो सेना अध्यक्षों ने झगड़ा किया, लड़ाई लड़ी वहां पर। थोड़ा ये क्या बात है भाई, वायु सेना, नौसेना, थल सेना के लोग, ये हमारा काम इतना स्किल्ड है, इतना महत्वपूर्ण है, उसमें मात्र 20,000, इसमें तो काम चले नहीं। उससे अच्छा दिहाड़ी मजदूर रख लो। तब जाकर के 30,000 रुपए के लगभग हुआ है इनके विरोध करने के बाद। तो कई सारी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं कि सिर्फ हम झारखंड पर देख रहे हैं, पूरे देश पर भी चीजें नजर, चूंकि राज्य के नौजवान देश में भी अपना योगदान देते हैं, देश के अलग अलग कोने में भी रोजगार करते हैं और राज्य में भी रोजगार करते हैं। और हमने अभी भी कहा है, अभी हाल में ही कहा कि हम लोग का अभी कुछ दिनों के बाद 29 तारीख हम लोग का चौथा स्थापना दिवस होगा, और उस दिन हम लोग हजारों की संख्या में सरकारी नौकरियां के हम लोग नियुक्ति पत्र बांटने का काम करेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार।